नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। इन्होंने कहा कि वे भी 5 वर्ष तक सरकार के मुखिया रहे हैं और उस वक्त वर्षगांठ मनाने हेतु लाखों लाख रुपए खर्च नहीं किया करते थे, बल्कि मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ता के लेखा जोखा प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व ढेरों वादे जनता से किए थे, लेकिन 2 वर्ष में एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी देने अन्यथा राजनीति से इस्तीफा देने की बात मीडिया के समक्ष कही थी और उनके अनुसार अब उन्हें राजनीति के इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरोना काल के दौरान भी राज्य सरकार गहरी नींद में थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने इस बार सरकार की खिंचाई की और कई मामलों पर संज्ञान लिया। रूपा तिर्की के हत्या मामले में राज्य सरकार के ढूल मूल रुपए के बाद न्यायालय से इस पर संज्ञान लिया गया और मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, न ही रोजगारी भत्ता दिया गया, उल्टे रोजगार को छीन लिया गया। जबकि राज्य में भाजपा की सरकार थी तब पहले 2 वर्ष में ही 31,000 सरकारी नियुक्तियां हुई थीं। मुख्यमंत्री आसाद योजना में ली थी। ये बोलते हैं ना कि हम गरीब का सरकार है। ये सरकार बनने के साथ ही 400 में से 396 बीमारी को हटा दिया और अभी सिर्फ मात्र 4 बीमारी को ही असाध्य रोग में ये सरकार रखी है। गरीब की सरकार। हाई कोर्ट ने तक लिखी कि शर्म की बात है, कोरोना कोविड का ही बात कर रहा हूँ। ये जो बहाना लगाता कि 2 साल कोरोना था, कोरोना में भी ये सरकार फेल थी। हाई कोर्ट की तर्क लिखी थी 28 मई 2021 को। शर्म की बात है कि लोग मर रहे हैं और रिम्स में एक मशीन खरीदने के लिए भी पिछले 1 साल से केवल मीटिंग पर ही मीटिंग हो रही है। 22 जून 2021 इस कोरोना काल में भी ये लोग भ्रष्टाचार का, वहां भी आपदा में भी भ्रष्टाचार करने का अवसर खोजा। रेमसीडी दवा कालाबाजारी, जिसका माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनकी देखरेख में उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। 8 जुलाई 2021 को फ्लैग वायरस से पीड़ित महिला सरकार द्वारा समुचित इलाज नहीं हो रही थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की आंख खुली और उस फ्लैक्स फंड से निपटने में सरकार की क्या नीति है, ये भी हाई कोर्ट ने पूछा और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही 9 जुलाई 2021 को वो पक्ष पीड़ित महिला का रिम्स में ऑपरेशन हुआ और उन्होंने सरकार को धन्यवाद नहीं दिया, मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। ये इनका घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, मैं लेकिन जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे 4-5 पॉइंट ही आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इन्होंने ये वादा किया था कि 1 साल में हम 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे। और इसी जमशेदपुर में निर्मल महतो जी के शहादत दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका पेपर कटिंग भी मेरे पास है। उन्होंने कहे थे कि अगर हम 1 साल में 5 लाख को नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप लोग भी अवगत होंगे क्योंकि आप जमशेदपुर के ही पत्रकार हैं। तो मैं सबसे पहले उस शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर आपने जो जनता को से कहे थे, तो आपने 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी, भत्ता नहीं दी, तो आप राजनीति से संन्यास ले लें। और झारखंड की जनता को भी नए वर्ष के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष सभी झारखंड वासियों के लिए एक सुख समृद्धि आए और जो कोरोना
19 से पूरा दुनिया जो पीड़ित है उससे हमें मुक्ति मिले। कल श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए। इस 2 वर्ष के अवसर पर मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सहित उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री था, लेकिन हम वर्षगांठ बनाने में लाखों रुपया खर्च नहीं करते थे। हर वर्ष अपने निवास स्थान में, मुख्यमंत्री निवास स्थान में पत्रकार मित्रों को बताकर अपनी 1 साल का लेखा जोखा कि हमने 1 साल में, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, या राज्य की जो 1 वर्ष में हमने जन कल्याण के काम किए हैं उनको राज्य की जनता को अवगत कराने का काम करते थे। और आने वाले वर्ष में हमें झारखंड के हित में क्या करना है, ये भी प्रेस के साथियों के माध्यम से राज्य की जनता को अवगत हम कराते थे। कल के जो 2 वर्ष के जिसका ढिंढोरा माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रीगण पीट रहे हैं, तो अपने पीठ अपने ही थपथपा रहे हैं। क्योंकि 2 वर्ष में जनता इस सरकार से, जहां सरकार का कर्तव्य होता है जन कल्याण करने का, लेकिन इस 2 वर्ष में जन कल्याण के बजाय, लोक कल्याण के बजाय स्व कल्याण ये सरकार ने की है। कल ही जमशेदपुर में महिलाओं ने और नौजवानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाई कि 2019 में अपने बड़े बड़े वादे और नारे के साथ और बड़ी बड़ी आकांक्षाएं जनता के समक्ष आप उपस्थित किए थे, और उसी वादे के कारण झारखंड की जनता ने, झारखंड की मतदाता ने आपको जनादेश दी थी। लेकिन इन जनादेश का 2 वर्षों में ये सरकार ने अपमान करने का काम किया। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।